Welcome back to my channel. व्लॉग में थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम था, माइक होना चाहिए। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज़ मेरे साथ कुछ टाइम के लिए आप लोग बेयर करो। आई एम ट्राइंग कि आई होप इस वाले व्लॉग में आपको आवाज़ क्लियर होगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट, इतने सारे क्वेश्चंस आए मुझे पिछले कुछ दिनों में जब से मैंने शुरू किया है कंटेंट बनाना, एंड इतने लोगों ने इतनी चीज़ें पूछी हैं, तो आई थॉट लेट्स बाइफरकेट। कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी अपने बारे में, एंड क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए तो कुछ चीज़ें मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग को बताऊँ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो सब ने और बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा वो है, आप कौन हो, आप क्या करते हो, और आपने कंटेंट क्रिएशन कब शुरू किया। सो द फर्स्ट थिंग इज़ माई नेम इज़ सौम्या। मैं एक लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। करेंटली मैं लॉयर्स में भी दो तरीके के लोग होते हैं। फर्स्टली जो लिटिगेशन करते हैं, जो कोर्ट्स जाके प्रैक्टिस करते हैं, मैं वो नहीं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि पीपल हु आर नॉट लॉयर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट नॉट फर्म, एक कंपनी में काम करती हूँ मैं। उनका लीगल, मैं एक इन हाउस काउंसिल हूँ बेसिकली, यू कैन से। तो फर्स्टली मैंने अपनी 5 साल की पढ़ाई सिम्बाइसिस से की। 5 साल के मेरे लॉ कोर्स के बाद मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए। एंड सिंस डे वन, इनफैक्ट आई स्टार्टेड माई जॉब बिफोर गेटिंग माई डिग्री, क्योंकि हम हुआ क्या था कि वी वर कोविड बैच। सो नॉट द एंटायर 5 years आई वॉज नॉट एट होम, बट ऑफकोर्स इनिशियल 3 years मैं कॉलेज में थी, बट लास्ट के 2 साल हमारा कोविड आ गया था तो ऑनलाइन हो गई थी। तो द गुड पार्ट वॉज कि क्योंकि लास्ट ईयर में 10th सेमेस्टर में मैं घर पे थी तो मैं जॉब ज्वाइन कर सकती थी, एंड बिकॉज प्रोबेशन पे लोग ज्वाइन कर लेते हैं जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल डिग्री, मैंने भी कर ली थी। तो मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए। एंड हाउ एम आई डूइंग वर्क फ्रॉम होम। ओके, सो मैं फ्रॉम डे वन जब से मैंने जॉब शुरू किया तब से मैं बॉम्बे में हूँ, और मैं बॉम्बे में रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करती हूँ। अब हुआ क्या एक्चुअली कि दिस आई लास्ट ईयर तक हमने नहीं सोचा था, मैंने और प्रणीत ने, कि हम शादी करेंगे। मतलब आर प्लान वॉज एक्चुअली 2 साल बाद शादी करने का, बट बिकॉज हमने जो सोचा था वैसा ऑफकोर्स बहुत बार नहीं होता है। तो कहीं ऐसा हुआ कि शायद मनोनी तो कहीं जाना पड़ जाए या हम मूवमेंट करना पड़े, तो उस मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए और ज़्यादा डिस्टेंस हमारे बीच आए, मतलब नॉट फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, बट इन द सेंस कि डिस्टेंस, यू नो, आप साथ नहीं रह रहे या आसपास नहीं हो, और फिर बातें कब होंगी, नहीं हो पाएंगी वगैरह। सो पेरेंट्स भी थोड़े कंसर्न थे, एंड घर से थोड़ा प्रेशर आने लगा था मेरे कि अब जब तुम ही दोनों को शादी करनी है, both of you have decided it, then why aren't you guys getting married? Which was a very logical question, I know, but also as a child I think, या as an adult, जब आप उस फेज में पहुँचते हो ना जहाँ आप जॉब कर रहे होते हो या जहाँ आपको शादी करनी होती है, वी वर ऑलवेज श्योर अबाउट ईच अदर, बट वी ऑल्सो वॉन्टेड कि हम एक लाइफ बिल्ड कर लें, हम एक डिसेंट पैसा कमा लें वगैरह वगैरह। वही जो आजकल के बच्चे सोचते हैं वही हम भी सोचते थे, वी वर नो डिफरेंट। बट येस, नाउ थिंग्स गॉट चेंज। अब हमें लगता है कि अच्छा ही किया शादी कर ली, अब हम बहुत सारी चीज़ें साथ मिल के कर पाते हैं, हम फिनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं, हम सेविंग्स कर पाते हैं। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो एक अलग वीडियो में आएगा। ओके, तो लास्ट ईयर क्योंकि सितंबर में अचानक से एक दिन हम बात कर रहे थे, एंड हुआ क्या ना एक्चुअली कि यू नो दैट फेज़ जहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त अचानक से शादियाँ करने लगते हैं, या यू नो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी शादियाँ हो गई, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी शादियाँ हुए हुए टाइम हो गया है, एंड नाउ दे आर प्लानिंग किड्स। तो लास्ट ईयर क्या हुआ ना सितंबर में कि
ऐसी ना मैं किसी अपनी दोस्त की शादी में गई थी एंड रैंडमली वन डे आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, अब भाई लॉन्ग डिस्टेंस रहा हमारा ऑलमोस्ट 5 years, मतलब पूरा ही लॉन्ग डिस्टेंस था, शादी के बाद से हम साथ रहने लगे। तो हुआ क्या कि एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली इसको बोला, मननीत को, कि यार सब शादी कर रहे हैं और बहुत अच्छा, इट वॉज इट यू नो इट फील्स गुड व्हेन यू सी दैट टू पीपल हु लव ईच अदर आर कमिंग टुगेदर बिल्डिंग अ लाइफ एंड they seem very happy when they're getting married, you know that, मतलब you can, मुझे नहीं पता ये हर किसी के साथ होता है कि नहीं, बट आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु आर मैडली इन लव विद देयर पार्टनर्स एंड उनको बहुत, मतलब जब आप उनको देखते हो ना स्टेज पे जयमाला करते हुए या फेरे लेते हुए, तो यू कैन सी दैट they are happy from inside, they just can't wait to spend their entire lives with each other. तो यू कैन रिलेट टू दैट हैप्पीनेस। तो मैं उसको ऐसी, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग भाई नॉर्मल कपल की तरह, एंड मैंने इस बोला, मैंने कहा यार हम भी कर ही लेते हैं, छोड़ो अभी क्या और 2 साल हम वेट कर रहे हैं। तो एंड होता क्या था एक्चुअली कि आई एम स्टिल वेरी करियर ओरिएंटेड, बट बिफोर मैरिज आई वॉज मोर करियर ओरिएंटेड एंड तब मुझे ऐसा था कि मुझे जॉब नहीं छोड़नी, मैं शादी करूँगी तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, तुम्हारे को तुम तो नहीं छोड़ पाओगे बिकॉज योर इट वॉज हिज गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो वो तो नहीं छोड़ सकता, वो मूवमेंट्स भी नहीं कर सकता। अभी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती हैं कि यार तुम छोड़ दो अभी, नाउ दैट यू हैव गॉट, ऐसा था शादी कर ली तो मुझे तो नहीं, हाँ मुझे नहीं करना, आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू डू दिस, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ये वो। बट देन तो बोथ ऑफ अस डिसाइडेड कि 2 साल बाद हम शादी का प्लान करेंगे। वाई? बिकॉज एक तो फर्स्टली थोड़ा फिनेंशियली भी हम थोड़े स्टेबल हो चुके होंगे एंड सेकेंडली व्हाट इफ़ इन नेक्स्ट 2 years वी कैन, एक होता है ना कि आप जब आप सोच चुके होते हो कि आपको 2 साल बाद शादी करनी है, तो आप फिर उस तरफ चलते हो। मतलब जैसे अभी नाउ आई नो दैट आई एम गेटिंग मैरिड टू समबडी हुज इन दी फोर्सेस, तो 2 साल का जो ड्यूरेशन है मेरा, उसमें आई कैन बी अ लिटिल, मतलब मैं एक एडिशनल चीज़ कुछ शुरू कर सकती हूँ, या ऐसा कर सकती हूँ कि कुछ नया करियर पॉइंट सोच सकती हूँ या ढूंढ सकती हूँ, या कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिसमें विच कैन बी, आई कैन वर्क फ्रॉम होम या ऐसा कुछ भी। तो यही प्लान था, बट मैंने उस दिन ऐसे ही कह दिया लास्ट ईयर सितंबर में एंड ही ऑल्सो अग्रीड, इज लाइक हाँ यार कर लेते हैं। एक्चुअली यार मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, हम लोग क्या घर से प्रेशर आता रहता है, शादियाँ तो जब हम ही दोनों को करनी है तो अब करके ख़त्म करते हैं ये वो। एंड यूजुअली क्या होता था, आई टेल यू, यूजुअली होता ये था कि हम में से एक बंदा ये कहता था कि यार शादी कर लेते हैं, शादी कब करनी है, एंड अदर बंदा यूज टू कंसोल कि आई नो यार अभी शायद थोड़ा इमोशनल या वल्नरेबल हो रखे होंगे इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, बट लेट्स थिंक प्रैक्टिकली, अभी हमें थोड़ा टाइम है, एंड हम एक दूसरे को शांत कर देते थे। उस दिन क्या हुआ, मैंने वो चीज़ कही एंड ही ऑल्सो अग्रीड। अच्छा हम वो बात कह के ना, मतलब मैं भूल गई क्योंकि हमने शादी की बात बहुत बार की है, दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। हम 5 साल साथ में रहे हैं, मतलब तब 4 साल, सॉरी तब 4 साल साथ में थे। तो भाई ऐसा तो नहीं होगा कि हम पहली बार उस समय शादी की बात की। तो हुआ क्या कि नेक्स्ट डे दिस गाय, माई हस्बैंड, ही कॉल्स मी, ही इज़ लाइक, तो मैंने ना घर पे बता दिया है कि हम शादी कर रहे हैं। लाइक व्हाट? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा तुमने तो मुझे बताया नहीं कि हम शादी कर रहे हैं। कहता अरे तुमने तो कल रात में कहा था। तो मैंने कहा यार कहा तो था, बट हम कर रहे हैं क्या? आर यू श्योर? He's like, yeah, I'm 110% sure. I don't have problem. Let's get married. I was like, wow. And I got really excited, pumped up. मैंने अपने पापा मम्मी को कॉल किया। मेरे पापा मम्मी पागल खुशी के मारे, ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स भी पागल खुशी के मारे। वाई? बिकॉज वो तो इस दिन का वेट कर रहे थे बेचारे कब से कि भाई ये दोनों बच्चे हमें रुला देंगे, शादी नहीं कर रहे हैं। बिकॉज हम दोनों के पेरेंट्स ये जानते थे कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ऐसा था। इट वॉज नॉट लाइक कि उनके लिए कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि ओ मैंने उनको अचानक से आके बता दिया कि मुझे ये पसंद है, मुझे यहाँ शादी करनी है। उनको काफ़ी टाइम से पता था, एंड उसकी मॉम को तो इनफैक्ट फ्रॉम day 1 पता है, सिंस द डे वी स्टार्टेड डेटिंग तब से पता है। मेरी मॉम को ही पता था, डैड को नहीं पता था, बट डैड को हमने एक डेढ़ साल में बता दिया था। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए थे उन्हें जानते हुए कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्डअप होने लगा था कि अब जब करनी है तो कर डालो, ख़त्म करो, हमें छुटकारा दो, हमें कम से कम इस हेडेक से दूर रखो कि भाई अभी
हाँ, इनकी शादी करानी है, जब तुम ही दोनों को करनी है तो करके ख़त्म करो, ऐसा हो गया था सिचुएशन। तो हुआ क्या, एकदम से ये हुआ कि सितंबर में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, उसने अपने पेरेंट्स को बताया, एंड बोथ ऑफ देम गॉट सो हैप्पी कि वाओ यार फाइनली तुम लोग ने कर लिया ये वो डिसाइड। एंड वी टोल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। एंड हमने कहा हमें ना नवंबर में ही शादी करनी है, हमें नवंबर में शादी करा दो। अब ख़त्म करो, जब करनी है शादी, अब हमने आज डिसाइड कर लिया तो ख़त्म करते हैं शादी करके। सो ऑफकोर्स हमारी कुंडलियाँ निकलवाई गई, कुंडलियों के अकॉर्डिंग डेट्स निकलवाए जाते हैं, तो डेट्स वेट्स निकलवाए गए, तो नवंबर में हमारे डेट्स नहीं निकले थे हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग। दिसंबर में तो मुहूर्त नहीं होते, तो जनवरी में हमारे पास 2-3 डेट्स आ गए थे शादी के लिए। तो हमने कहा ठीक है डन, जनवरी शादी करेंगे भाई, जो सबसे जल्दी हो सके वहाँ शादी करेंगे, बिकॉज इससे पहले कि अब हम डिसीजन चेंज करें अपना, हम कर लेते हैं। तो बोथ ऑफ अस अग्रीड, सो बेसिकली वी हैड 3 मंथ्स। सितंबर में वी टोल्ड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स। तो मैंने जैसे ही हमारी ये चीज़ें सीरियसली होने लगी ना कि अब शादी करनी है, तो मैंने फिर रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मेरी कंपनी वॉज ऑल्सो इज़ नॉट अ वर्क फ्रॉम होम कंपनी, द प्रॉपर कम टू ऑफिस वाला कंपनी है। तो व्हेन आई रिज़ाइंड, माई मैनेजर शी टोल्ड मी कि यार अगर, मतलब वेरी पोलाइटली शी सेड कि यार अगर तुमको हम वर्क फ्रॉम होम ऑफर करें तो डू यू हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज माई कॉन्सेप्ट व्हेन आई रिज़ाइंड ऑल्सो, तब भी मैंने उनको ये बात क्लियर की थी कि मैं अभी रिज़ाइन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब परमानेंटली, इट इज़ बिकॉज मैं अभी करेंटली कुछ टाइम का ब्रेक ले रही हूँ, बिकॉज मुझे शादी के लिए फर्स्टली लखनऊ जाना है, क्योंकि प्रिपरेशन सारी वहीं हो पाएंगी मेरी, बट व्हेन बोथ ऑफ अस आर इन लखनऊ तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें वहीं होंगी। एंड सेकेंडली भाई कोई भी सामान लेना है, कुछ भी करना है, आई कॉन्ट लिव इन बॉम्बे एंड डू एवरीथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, एक तो फर्स्टली ट्रैवल टू एंड फ्रो, कोई भी चीज़ होती है तो आप नहीं कर सकते, तो मुझे लखनऊ जाना है क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, 50 चीज़ें हैं करने के लिए। तो एक तो फर्स्टली टिल जनवरी आई एम ऑक्यूपाइड विद दैट, ऑफकोर्स फिर मैं 1 महीने का ब्रेक लूँगी शादी के लिए, एंड देन आई एम विलिंग टू जॉइन बैक फिजिकली मार्च अप्रैल में। सो दे सेड ठीक है, तुम एक काम करो, जब तुम्हें एनीवेज यू आर गोइंग टू कम बैक, तो व्हाई डोंट यू डू वर्क फ्रॉम होम फॉर 3-4 months। So लाइक आई वाज लाइक ओके, इज दैट एन ऑप्शन, एंड दे अग्रीड टू इट। आई वाज लाइक भाई मेरे लिए तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन, मैं अपना काम भी कर सकती थी, मतलब घर पे बैठ के, एंड आई कैन ऑल्सो डू मेरे जो भी, क्योंकि शादी की चीज़ें ज़रूरी नहीं ना कि आप दिन में करो, आई वॉज एबल टू मैनेज, आई मैनेज इट वेरी नॉर्मली, सारा मैंने अपना काम किया ऑफिस का। मैंने शादी के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले तक मैं ऑफिस का काम कर रही थी बैठ के, और अपनी शॉपिंग कर रही थी बैठ के, तो मैंने सारी चीज़ें की हैं, बहुत अच्छे से की हैं, तो इसलिए मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया। अभी आई हैड टू जॉइन बैक फिजिकली इन मार्च, लेकिन बिकॉज वी हैड टू अगेन मूव समवेयर, जहाँ पे हम पहले थे वहाँ से हमको कहीं और आना पड़ा, तो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टू माई कंपनी, एंड दे वर लाइक ठीक है, दे वर, आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो दे ऑल्सो, मतलब कुछ कंपनीज होती हैं, नॉट एवरी कंपनी, आई वर्कड विद अदर्स ऑल्सो बिफोर दिस, बट कुछ होती हैं जो समझती हैं कि हाँ, एंड दे ऑल्सो सेड कि यार सी you got married to somebody in the forces, they are doing so much for the country, so of course we can do a little bit on our part to help you guys, तो दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग एंड आई गॉट सो हैप्पी। तो मेरा अभी कुछ महीने का वर्क फ्रॉम होम है, इट्स नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, आई एम गोइंग टू जॉइन बैक फिजिकली, सो एवरीबडी हु इज़ लॉयर एंड इज़ मैसेजिंग मी एंड इज़ आफ्टर मी कि कौन सी मेरी कंपनी है जो वर्क फ्रॉम होम दे रही है, नहीं है, मेरी कंपनी वर्क फ्रॉम होम नहीं देती है, आप भी चाहोगे तो आपको भी नहीं देगी, मुझे एज एन एक्सेप्शन दिया है, क्यों, क्योंकि मैं उनके साथ पहले से काम कर रही थी, एंड सेकेंडली आई एम गोइंग टू जॉइन बैक फिजिकली, इसलिए दिया है, तो इट इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन। तो अगर आप लोग लॉयर्स हो एंड यू आर मैरिड टू समबडी इन दी फोर्सेस, तो या आप शादी करने वाले हो, तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि या तो अब आप अपना करियर कहीं और, कुछ और पर्सपेक्टिव से सोचो, या फिर कुछ टाइम का ब्रेक ले लो, ठीक है, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ, नो बडी इज गोइंग टू जज यू एट द एंड ऑफ द डे। आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु आर गोइंग टू से एंड कॉल यू गोल्ड डिगर कि तुमने ये कर दिया, बट दे डू नॉट नो that we are equally qualified exactly like our husbands, and in lot of cases wives are more qualified than their husbands here. I have met so many ladies, अगर आज के तारीख में आप कंपेयर करो हस्बैंड्स की जॉब्स या इनफैक्ट पैसे, दे आर अर्निंग मोर मनी दैन देयर हस्बैंड्स। ऑफ कोर्स अ गवर्नमेंट जॉब इज़ समथिंग विच प्रोमिसेस यू कि
जॉब नहीं छूटेगी, देयर इज़ अ सिक्योरिटी, देयर इज़ अ परमानेंट थिंग, शायद आपको प्राइवेट में वो चीज़ नहीं मिलेगी। बट बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जो ज़्यादा कमा रहे हैं, ज़्यादा कमाते थे एंड नहीं कर पा रहे जॉब। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो सच कॉम्पिटिशन कि मैं ज़्यादा करूँगी कि मेरा हस्बैंड ज़्यादा करेगा सैक्रिफाइस। इट इज़ जस्ट दैट कि जो भी कर पा रहा है। अभी हमारे केस में या पीपल हु आर देयर इन दी फोर्सेस, हम सबके केस में ऐसा होता है कि यार हमारे हस्बैंड्स जॉब नहीं छोड़ सकते, दे आर इन अ सिचुएशन जहाँ दे हैव टू बी प्रेजेंट। अब कुछ के वाइफ्स ऐसे हैं जो दे हैव टेकन अ डिसीजन कि नहीं, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। दैट इज़ अ वेरी great and a bold move. I appreciate those ladies. But I am somebody who is also career oriented, but at the same time I also want to be with my husband. तो वो choice आ जाती है बहुत बार। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू गो बैक फिजिकली एंड डू माई जॉब, बट देयर इज़ गोइंग टू कम अ पॉइंट जहाँ पे मैं शायद वो चीज़ें छोड़ूंगी और मैं I will live with him and try to do something from home. Probably figure out a way कि मैं कुछ नया कर सकूँ। तो दिस इज़, अभी सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस के आंसर हो पाए एंड वीडियो इज़ ऑलरेडी अराउंड। ओके सो गाइज, अब हम इसके बाद के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ वीडियोज़, तो आगे की वीडियोज़ के लिए बने रहिए।